हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आप सभी लोग कैसे हो? आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप जो है HTML में टेबल कैसे बना सकते हो। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था इमेज टैग और यहाँ पे लिस्ट टैग के बारे में। तो आज की वीडियो में आपके लिए टेबल टैग के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं यहाँ पे पिछली कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये जो हमारा होता है वो HTML का बेसिक सिंटैक्स होता है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो जाके नहीं देखी है तो उनका लिंक जो है आपको उसको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप दो देख सकते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट को जरूर से बुकमार्क कर लेना और यहाँ पे कमेंट से यार जरूर कर दिया करो, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टेबल टैग देना होगा, TABLE टेबल। और इतना करने के बाद यहाँ पे हमारा जो टेबल टैग बन गया है। अब टेबल टैग बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि उसमें जो हमें टी आर का मतलब टेबल रो, T फॉर टेबल एंड R फॉर रो। तो यहाँ पे हमने जो है एक रो बना ली है अपनी टेबल की, यानी कि ऐसे ऐसे हमने जो अपनी एक रो बना ली है। एंड इस रो के अंदर हम जो है कुछ यहाँ पे टेबल डेटा देंगे। तो हम सबसे पहले जब फर्स्ट रो बनाते हैं तो वो हमारा हेडिंग होता है, ठीक है। जब हम फर्स्ट रो बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, हेडिंग होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे यहाँ पे एच लिखेंगे, टी एच यानी कि टेबल हेडिंग। टेबल टेबल जो है हेडिंग, ये हमारी हेडिंग रहेगी। और हेडिंग में हम सबसे पहले क्या देते हैं कि सबसे पहले हम जो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का डेटा शो कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगा सब्जेक्ट, कि ये जो है हमारा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद में ये हमारा फर्स्ट हेडिंग हो गया। और उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हम टी एच देंगे। उसके बाद में हमारा ये सेकंड हो जाएगा टी एच का टैग। और यहाँ पे हम दे देंगे मार्क्स, ठीक है, MARKS मार्क्स। ठीक है, हमारा ये मार्क्स हो गया। उसके बाद में मेरा आप देखो टेबल TR यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा एक रो हो गया, जिसमें हमारा पहले कॉलम में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में हमारा क्या लिखा हुआ है, मार्क्स लिखा हुआ है। अभी आपको यहाँ पे मैं इसको जो है रन करके दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। अभी आपको देखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मार्क्स, यानी कि ये जो है हमारा पहला रो हो गया है कंप्लीट। अब हम जो है सेकंड रो बनाने वाले हैं। सेकंड रो बनाने के लिए सिंपल सा हम फिर से एक TR टैग देंगे टेबल रो। और यहाँ पे इसमें लिखेंगे हम जो है अपना कोई भी सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम अपना मैथ, TD टेबल डेटा। TD मतलब टेबल डेटा। पहले हमारा क्या था, यहाँ पे TH था, TH यानी कि टेबल हेडिंग। अब हमारा टेबल हेडिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हमारा TD आएगा, यानी कि टेबल डेटा। तो टेबल डेटा में हमारा पहला सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि हमारा मैथ रहता है, तो MATH मैथ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये हमारा सेकंड रो है, तो हमारे जस्ट इसके नीचे में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे TD। एंड हमारे मैथ में मार्क्स आए थे मान लो 75, ठीक है, हमने ये लिखा। अभी देखो मैं इसे रन करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा मैथ है। मार्क्स कितने आए, 75, तो हमारा वो सही से दिख रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास एक और सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और TR टैग लेंगे, यानी कि टेबल रो लेंगे। हमारे पास एक और रो बन जाएगी। अब जब एक और रो बन जाएगी तो हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट लेना होगा। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट मान लो कि हमारा जो है इंग्लिश है। तो सब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पे टी डी टैग लेना पड़ेगा। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। और हमारे मार्क्स कितने आए हैं इंग्लिश में, हम यहाँ पे TD टेबल डेटा, लेट से मान लेते हैं हमारे 80 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में। अभी मैं इसको यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस तरह से हमारी टेबल बन चुकी है। सब्जेक्ट, यहाँ पे आप देखोगे कि मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें हमारे इतने इतने नंबर आए हैं। अभी क्या है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है किसके नंबर है वो भी यहाँ पे नाम दिखे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, तो इस मार्क्स को देखो, ये मार्क्स कितने में कितने कॉलम ले रहा है, ये मार्क्स ले रहा है हमारा अभी जो है दो, एक कॉलम ले रहा है। तो इसके कॉलम भी मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल SPAN, ठीक है, कॉल SPAN ऐसे लिखूंगा। और इसको कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कि ये हमारा जो है दो कॉलम ले। तो हमारा कॉल स्पैन जो है हमारा कितना कॉलम लेगा, ये मार्क्स वाला जो है, अभी ये जो है हमारा दो कॉलम लेने लगेगा। अभी आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पे TR टैग में, यहाँ पे मैथ्स वाले में मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ नाम, TD में मैं नाम दे दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नाम दे दे रहा हूँ कि ये मेरा नंबर है। और यहाँ पे मैं एक और नाम दे दे रहा हूँ, TD। और यहाँ पे मैंने एक नाम और दे दिया है, ये इसका नंबर है।
अभी आप देखोगे कि हमारा मार्क्स जो है हमारा 2 में आ रहा है, तो उसके लिए दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है टेबल में, मैं यहाँ पे एक बॉर्डर बॉर्डर को सेट कर दूंगा यहाँ पे 1 पिक्सल पे। तो हमारा बॉर्डर भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। अभी आप देखोगे कि बॉर्डर सेट हो गया। देखो मार्क्स हमारे कितने कॉलम ले रहा है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो मार्क्स हमारा कितने कॉलम ले रहा है, 2 कॉलम। ठीक है, देखो हमने क्या सेट कर रखा है यहाँ पे मार्क्स के लिए, कॉल स्पैन 2। अब मैं चाहता हूँ कि देखो नंबर तो ये हमारा एक ही बंदे का है। देखो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। देखो जो मैथ्स में नंबर आए थे 75, वो हमारे विवेक के आए थे। इंग्लिश में भी 75, इंग्लिश में जो 80 नंबर आए वो भी हमारे विवेक के ही आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों कॉलम, जो दोनों रो है, राहुल ना दिखे, उसमें जो हमारा विवेक ही विवेक दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो विवेक वाला है उसमें मैं यहाँ पे डालूंगा रो स्पेन। ठीक है, रो SPAN, रो स्पेन कितना डालता हूँ मैं इसका, 2। तो यहाँ पे हमारा विवेक जो है 2 में दिखेगा। देखो विवेक हमारा 2 में दिख रहा है। जब हमारा राहुल के लिए जगह नहीं बचा है तो वो यहाँ चला जाएगा, तो मैं यहाँ से राहुल को हटा दूंगा। तो अभी देखो आप, ये रहा। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको स्पेस दिख रहा है, तो इस स्पेस को खत्म करने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे टेबल में आओ और यहाँ पे आप लिखो सेल, SPACING, सेल स्पेसिंग जी, सेल स्पेसिंग 0 कर दोगे। तो यहाँ पे जो है सेल के, क्या मैंने कोई स्पेलिंग गलत किया है, स्पेसिंग देखो एन लगना है। अभी देखो, देखते हैं इसको। हाँ देखो, अभी देखो ये जो स्पेस आ रहा था ना सेल के बीच में, वो खत्म हो गया। और एक और हमारे यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है सेल, PADDING, सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग मैं यहाँ पे दे दूंगा 10 10 पिक्सल। तो हमारे यहाँ पे जो है पैडिंग भी सेट हो जाएगी। देखो थोड़ा दूर दूर आ रहा है। तो इस तरह से आप जो एक टेबल बना सकते हो। बाकी की देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि टेबल में एक कैप्शन टैग भी होता है, वो यहाँ पे रह गया, वो आपको खुद से एक्सप्लोर करना है। और टेबल की जो है कई सारी और भी प्रॉपर्टी है, वो आपको खुद से जाके एक्सप्लोर करनी है। देखो देखो मैं आपको जो है सिर्फ बेसिक्स बता सकता हूँ, उसके बाद में एडवांस चीज़ें, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एडवांस चीज़ें भी मैं आपको जो है बताऊंगा। लेकिन आप जब तक खुद से नहीं करोगे, खुद से नहीं सीखोगे, तब तक आप जो है तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो देखो टेबल की और भी सारे एट्रीब्यूट होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, तो उन चीज़ों को आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं इसमें, और कोई भी चीज़ आपको पसंद भी नहीं आई है, तो वो समझ नहीं आई है, तो आप जो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं सॉरी बोल रहा था, पसंद नहीं आया, मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा एक और। देखो हमने क्या क्या सीखा है इस वीडियो में। देखो बॉर्डर सीख लिया, टेबल पे हम बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। सेल स्पेसिंग सीख लिया। सेल स्पेसिंग का मतलब जानते हो आप? सेल स्पेसिंग यानी कि जो हमारे यहाँ पे कितने सेल दिख रहे हैं, एक ही सेल ये है सब्जेक्ट वाला, सॉरी ये बैक हो गया, ये एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला सेल है, एक मार्क्स वाला सेल है, और यहाँ पे ये एक विवेक वाला सेल है। तो देखो सेल स्पेसिंग यानी कि सब्जेक्ट वाले सेल और मार्क्स वाले सेल के बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए, वो यहाँ से हम जो है डिसाइड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 10 पिक्सल रहे, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा, और यहाँ पे हमारा जो स्पेस जो है सेट हो जाएगा सारे के बीच में। देखो इन दोनों के बीच में देखो स्पेस आ गया 10 पिक्सल का। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये 0 रहे, तो मैं इसको हटा दूंगा, बस इतना सा। देखो ये हो गया। अब सेल पैडिंग होता है, पैडिंग का मतलब होता है कि जो हमारे सेल है उनके बीच में खुद का गैप, यहाँ पे ये पूरा एक सेल है, इसके बीच में गैप रहना चाहिए। तो ये हमारा सेल पैडिंग होता है। और इसी तरह से हमारा जो है कॉल स्पेन, कॉल कॉल यानी कि कॉल फॉर, यानी कि कॉल फॉर कॉलम स्पेन यहाँ पे रहता है कि यहाँ पे जो है एक कॉलम जो है, एक जो हमारा मार्क्स वाला जो हमारा सेल है वो कितने कॉलम की जगह लेगा। तो मार्क्स वाला सेल हमने यहाँ पे कॉल स्पेन सेट कर रखा है कि वो जो हमारा 2 कॉलम की जगह लेगा। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3 कॉलम भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे पहले 3 कॉलम जो है बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने 2 ही बनाए, तो मैंने दो दो पे ही सेट कर रखा है। अब देखो ये होता है हमारा रो स्पेन, यानी कि हमारा जो विवेक वाला सेल है वो हमारी कितनी रो की जगह लेगा। अभी देखो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक रो और यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, ऐसे डेमो। मैंने इसको सेट किया और यहाँ से इसको कंट्रोल C किया, और इसको मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे रो बना ली। अभी देखो हमारी जो विवेक वाला सेल है वो कितने रो में दिख रहा है, एक रो में दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये 2 रो में दिखे, और ये वाला जो है ये इधर आ जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा, नहीं 3 रो में दिखे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा यहाँ पे रो स्पेन को 3।
कितना सेट कर दूंगा मैं इसको, 3 सेट कर दूंगा, कितना, 3। अब जैसे ही मैं इसको 3 सेट करूंगा तो देखो हमारा जो विवेक है उसने हमारी 3 रो ले लिए, एक रो ये वाली, एक रो ये वाली, एक रो ये वाली, ठीक है। इस तरह से आप जो है यहाँ पे टेबल बना सकते हो। और बाकी की चीज़ें, आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे एट्रीब्यूट रह गए हैं तो वो आपको खुद से एक्सप्लोर करने होंगे, चेक करने होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।